हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वचन। वचन क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारे क्वेश्चन में हमें सहायता प्रदान करते हैं, हम इस प्रकार से आज पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ आपके लिए 6 क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसके सिर्फ 6 क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं हैं। उसी में आपको पूरे वचन समझ में आ जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़े से वचन समझाऊंगी। अगर आपने वचन को ध्यान से पढ़ लिया और इसे समझ लिया तो आप वो 6 क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर जिन्होंने उन 6 क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आप हिंदी में वचन में बिल्कुल भी एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरी क्लासें रेगुलर लगाते हो, मैं हर सब्जेक्ट की क्लास लेके आती हूँ। अगर आपने पहले नहीं देखा है मेरा चैनल, आप पहले हो मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। और यहाँ मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ वचन। ध्यान से सुनना और कॉपी में साथ साथ नोट करते जाना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हो। यहाँ पे आप इसे ध्यान से पढ़ना। अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लिया तो आप CET या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आप उसमें हिंदी में मार नहीं खाओगे। पहले आज हम पढ़ते हैं वचन। वचन क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, ठीक है, संख्या का पता चले ये एक है या ये 2 चीज़ें हैं या 3 चीज़ें हैं या 4 चीज़ें हैं, उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, जिससे हम संख्या निर्धारित कर सकें। वचन के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहले मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। एक वचन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन। एक वचन मतलब एक का मतलब जो एक चीज़ है, ठीक है, वो एक वचन की संज्ञा में आएगी। और जो बहुवचन है, बहु मतलब बहुत, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुवचन में आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पहले इनकी परिभाषा दी है, एक्सप्लेन किया है कि एक वचन क्या होता है। फर्स्ट है एक वचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, घड़ी इत्यादि। ठीक है, जिससे किसी वस्तु का, व्यक्ति का, ठीक है, बोध हो, वह एक वचन होता है। और बहुवचन क्या होता है? जिससे 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, यहाँ पे लड़का होता तो एक होता, वो एक वचन हो जाता। लड़के मतलब बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या हुआ? बहुवचन। ठीक है, इसी तरह पुस्तकें, कलमें, घड़ियाँ इत्यादि। अंडरस्टैंड? ऐसे ही चलता है। आगे हम देखते हैं इसके थोड़ा सा, और ये ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है। आप इसी को ध्यान से समझो और करो। बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से मैं आपको बताती जाऊंगी। आप अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करते जाइए। मैं सिर्फ वही चीज़ें चुन के लाई हूँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर व्यू ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। आप सभी को पता है। अगर लड़का, लड़का है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लड़का, आ लग गया ना, तो उसमें हम अगर हम उसका बहुवचन बनाना है, बहुत सारे लड़कों को बताना है, तो कैसे करेंगे? लड़के, ए, तो उसमें ए की मात्रा लग गई। तो इसमें यही है सिंपली आकारांत पुल्लिंग। आकारांत पुल्लिंग वही होते हैं जिसमें हम आ का ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। अंडरस्टैंड? जैसे लड़का का लड़के बना, घोड़ा का घोड़े बना, गधा का गधे इत्यादि। ठीक है, और इकारांत, इकारांत एक है इकारांत, ईकारांत, उकारांत। उकारांत पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन के रूप में परिवर्तित नहीं होता तथा उनके वचन की पहचान क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है। जैसे साधु जाता है, साधु जाते हैं। इसमें साधु शब्द ही ऐसा है, वो एक वचन में भी बोला जाता है और बहुवचन में भी बोला जाता है। सिर्फ जो क्रिया है हम उससे पता करते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। जाता है, ठीक है, आप इससे भी एक बात और समझाती हूँ मैं आपको, आप इससे भी पता लगा सकते हो। यहाँ भी आकारांत का एक रूल लगा है। जैसे जाता, क्रिया में जाता, आ का आवाज़ आ रहा है ना, तो क्या हो गया? ये आ का आ रहा है तो मतलब एक वचन, और ए का आ रहा है तो मतलब बहुवचन। ठीक है, वो आकारांत में भी यही रूल था ना कि आ का ए बनाएंगे अगर बहुवचन बनाना है, तो यहाँ भी क्रिया में आ का ए बना दिया बहुवचन बनाने के लिए। समझ गए? साधु जाता है, साधु जाते हैं। डाकू जाता है, डाकू जाते हैं। क्रिया से बोध करना। ठीक है, आगे है अकारांत स्त्रीलिंग में क्या होगा कि अंत में ए या ये लगाकर बहुवचन के रूप में लगाते हैं। जैसे कक्षा, कक्षाएं, लता, लताएं इत्यादि। ठीक है, वो चंद्र बिंदु आ जाता है, उनके ऊपर बिंदु आ जाता है, वो हमारा स्त्रीलिंग होगा। ये सिंपल सा यही है बस। आगे देखते हैं हम अपना। आगे है या
अन्यत्र वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता लगाकर बहुवचन रूप निर्माण किया जाता है, जैसे चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चंद्र बिंदु लगा के ऐसे, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे रूल है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप मेरे बोल जैसे अगर आपको इससे लिखे हुए से नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसे कंप्यूटराइज्ड करवाया है, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे ही रिकॉर्ड करके आप बार बार सुन सकते हैं वीडियो को, या कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब आगे देखो, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए ए का ए किया जाता है, जैसे किताब, किताबें, गाय, गायें। बहुत ही आसान है। आगे इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ई को ई करके या लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ। ये भी बहुत आसान था। उकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए ऊ को ऊ तथा अंत में ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं इत्यादि। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन में प्रयोग गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है, जैसे श्रोता प्लस गण, श्रोतागण, अधिकारी प्लस वर्ग, अधिकारी वर्ग। ये आपको लर्न करने हैं। गण, वर्ग, जन, वृंद यही शब्द हैं, या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, जिनमें लगाकर हम बहुवचन का पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कतिपय व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के भी परिस्थिति अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि बहुवचन का सार्वत्रिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है, जैसे जयचंदो ने हमेशा देश की रक्षा को खतरे में डाला है। सेकंड है विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन आते हैं। ए, आ, ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका अंतिम स्वर ओ को हो जाता है, जैसे लड़कों ने पढ़ा, पुस्तकों में पढ़ा। ठीक है, ये भी बहुत आसान था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं हम अपना संस्कृत के अकारांत, संस्कृत हिंदी के सभी उकारांत, उकारांत तथा ओकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अंत में ओ किया जाता है यदि आगे किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे साधुओं को खाना खिलाओ, घरों में लोग रहते हैं। बहुत आसान था। आगे देखते हैं इकारांत, इकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यों लगा दिया जाता है, जैसे मुनियों का आश्रम जंगल में है, नदियों का जल स्वच्छ है, गाड़ियों में ईंधन डाले। बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें बहुवचन का हमें बोध करा रहे हैं कि हमें बहुवचन को कैसे देखना है। बहुवचन देखने आप पढ़ के ही बता सकते हो कि बहुवचन, मुनियों, बहुत सारे मुनि आ गए, नदियों, बहुत सारी नदियाँ, गाड़ियों, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, तो ये क्या है? बहुवचन है। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अगर कोई भी द्रव्य चीज़ है तो हम उसका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। भाववाचक तथा गुणबोधक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है, ये हमेशा याद रखना है। अगर कोई लिक्विड चीज़ है या भाव है या गुण है, किसी भी व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं या हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, या कोई द्रव्य चीज़ है, तो उसके लिए हम हमेशा एक वचन का प्रयोग करेंगे। ये मस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे डाकू दुकान का सारा सोना ले गए, उनकी दृश्यता के सभी कायल हैं। ठीक है, ये एक वचन में आएंगे। अगर आपसे एक पंक्ति दी जाए तो उसमें लिखा जाए कि यहाँ आपको एक वचन बताना है या बहुवचन बताना है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो अगर आपने वचन को डीपली समझा है और पढ़ा है। आगे देखते हैं हम अपना हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, हस्ताक्षर इत्यादि, ये सभी बहुवचन हैं। अब ये भी कॉपी में नोट कर लेना। प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू, समाचार। आपको पता है समाचार होता तो एक है, लेकिन उसके अंदर न्यूज़ कितनी सारी आती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो पढ़ने का जो हमारे पास टॉपिक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या हो गए, ग्रुप में आएंगे ना, वो बहुवचन में आएंगे ना। वैसे ही प्राण, ठीक है, प्राण एक हो या दसों के प्राण निकले हों, दसों के अंदर प्राण डाले हों, तो उसमें क्या होएगा? प्राण। वो बहुत सारे वो बहुवचन में आएंगे। दर्शन, हम दर्शन करने गए थे, अब हमने ये तो नहीं बोला हम एक माता का दर्शन करने गए थे, अब बहुत सारी माताओं का दर्शन करने गए थे, तो दर्शन भी क्या होगा? बहुवचन में आएगा। ठीक है, आंसू भी बहुवचन में आते हैं। इस प्रकार से है, आपको समझना है और करना है। ये बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट क्लास जो लेके आऊँगी मैं आपके पास
कारक की लेके आऊँगी, कारक समझाऊँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी आपने समझ लिया। अब मैं आपको इसके सिर्फ 6 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, 6 प्रश्न अभी आपके आगे आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? रात, हस्ताक्षर, लड़का या साधु? जल्दी जल्दी बताओ। आपने अगर मेरे डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन पे आ गए तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं। अगर आपने मेरे पहले का जो 6-7 मिनट का जो पढ़ा है, अगर आपने वो बता दे तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे हमारा भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? हस्ताक्षर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं अपना 15 क्वेश्चन। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया शब्द का बहुवचन बताओ। चिड़िया होता है या चिड़ियों होता है या चिड़ियों होता है या चिड़िये होता है? ये बहुत ही आसान है। इसमें हमारा ऑप्शन ए इज राइट, चिड़िया। ठीक है, चिड़िया होता है बहुवचन। चिड़िया का बहुवचन शब्द नहीं होता। भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। हमने पीछे पढ़ा है कि एक वचन में हमें हमेशा क्या रहेगा? द्रव्यवाचक रहेगा। ठीक है, और जो भाववाचक और गुणवाचक शब्द हैं वो भी हमेशा एक वचन में रहेंगे। तो इसमें पूछा है संज्ञा, तो संज्ञा तो द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट। आगे हम देखते हैं, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? आंसू, दर्शन, प्राण या ये सभी? हमने पीछे पढ़ा है कि आंसू, दर्शन, प्राण इन सब का हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। आगे देखो अपना प्रश्न, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है, एक वचन में, बहुवचन में, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट, प्रत्येक का हमेशा एक वचन ही रहता है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारती, भारतीयों, भारतीयों। आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि आपको मात्राओं का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट, भारतीयों। क्योंकि पहले भी एक अध्यापक वाला शायद कोई प्रश्न आया था, उसमें अध्यापक को ऐसे ही मात्रा के हिसाब से उल्टा सीधा लिखा था, तो हमें उसका आंसर भी देना था और ये भी देखना था कि वो मात्रा में कैसे सही है। वही ऐसा ही क्वेश्चन ये आज हमारे पास आया है। आपको देखना है कि मात्रा हमारी कौन सी सही है और बहुवचन में कौन सा आता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। कोई भी पेपर अगर आप बैठे हो लेकर कि हाँ हमें ये पेपर क्रैक करना है, ये पेपर हमें क्लियर करना है, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।